Hello friends, how are you? I hope you are very fine. वेलकम बैक टू माई चैनल विशाल गौतम। तो दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे तो नहीं मालूम, बट दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिफाइंड और वेल कंटेंट मैं यूट्यूब आई से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिकॉज आई थिंक दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, बट यू नो दोस्तों कि आज जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, आज जिस तरह की वैकेंसी है, बट द गवर्नमेंट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। सो आई थिंक दोस्तों मैं आज से आप लोगों के लिए जीके सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं जो आज आप लोगों के लिए कंटेंट लाया हूँ बहुत रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा यू नो कि दोस्तों एक एक चीज़ बहुत सिलेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर तो पॉलिटी से बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाए रखे हुए हैं, बट यू नो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं, मैं उसको चूज कर लाया हूँ। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं इसी तरह अपने सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा टिल द एग्जाम्स विल कमेंस ऑन। तो दोस्तों मुझे आज बहुत खुशी हुई। सो सो दोस्तों मैं आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटी की सीरीज। और दोस्तों हम लोग इस सप्ताह में, इस वीक में, आज संडे है, यू नो दोस्तों कि जैसे आज 13 नवंबर है और आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। यू नो कि आने वाले अपकमिंग वीक्स के लिए कंटिन्यू रहेगा। एंड यू नो आफ्टर डैट हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अगेन यू नो कैजुअली हम लोग जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। सो यू नो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड एज वेल एज ईच एंड एवरीथिंग विच जीके कंटेंट्स, पॉलिटी कंटेंट्स। सो हम इस चीज़ को लाएंगे और बहुत क्लियर कट आपको बता दूं दोस्तों कि साल 2022 इज आई थिंक ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, मात्र 1.5 महीना रह चुके हैं। और दोस्तों आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत मेहनत करें क्योंकि यू नो एसएससी जीडी में जस्ट एग्जाम होने वाला जनवरी में ही, और यू नो आरपीएफ रेलवेज में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं इसी तरह इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और इंग्लिश, हिस्ट्री, मेरे चैनल पे इंग्लिश, जीके और मैथ ये कंटेंट्स अवेलेबल करूंगा। और दोस्तों चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटी। सबसे पहले दोस्तों मैं पॉलिटी बताऊं। पॉलिटी दोस्तों उस चीज को डिफाइन करता है जब किसी भी, अगर समझिए दोस्तों कि आपकी फैमिली है, उस फैमिली में फैमिली को रेगुलेट करना, फैमिली को मैनराइज करना, उस चीज को, फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, ये सारी की सारी डिपेंड करता है पॉलिटी। पॉलिटी इज जस्ट द वे टू शो यू, टू मेक यू बी ऑन द पाथ, टू रेगुलेट योर फैमिली, टू रेगुलेट योर मेंबर्स। सो दोस्तों इस तरह की चीज़ है। हम जब हमारी देश आज़ाद हुई 1947 में, उसके बाद से यू नो दोस्तों कि हमारे कंट्रीज में एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था। उस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए ही हमारे संविधान को बनाया गया। यू नो दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मैं अभी आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, यू नो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही हमारा पहला टारगेट रहेगा। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं, बढ़ते आगे। दोस्तों हम आपको बता दूं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पहले जो मैं भी पढ़ाऊंगा वो सारा एक रिफाइंड कंटेंट होगा और बहुत ही सिलेक्टिव रहेगा। ये आप ना सोचिए कि सर बहुत कम पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं, बट नो दोस्तों, जितना आप लोग एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा उतना मैं अप टू डेट 100% अपने तरह से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सो दोस्तों पहले अगर बात करूं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब संविधान बना उसमें 389 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए। कितने? 389 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए। यू नो दोस्तों 389 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए। जब इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? इसकी पहली मीटिंग जब इसकी पहली मीटिंग हुई, जब संविधान बना उसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग हुई। और उसके बाद से दोस्तों ये मीटिंग में एक्चुअली 389 मेंबर्स थे, बट मेंबर्स कितने अटेंड हुए? तो इसमें मेंबर्स शामिल जो हुए 211 मेंबर्स शामिल हुए। और उस टाइम जब मीटिंग हुआ उसका एक यू नो दोस्तों कि एक प्रेसिडेंट होता है। जिस तरह फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो मैनर्स होते हैं, जिस यू नो कि वो एक तरह का रेगुलेटर काम करते हैं, उसी तरह उस तरह का उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना
तो उसका टेम्पोररी प्रेसिडेंट को बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ऐसे उनको क्यों बनाया गया? एक्चुअली बात यह कि वो उस टाइम के जितने मेंबर्स थे 389, उन मेंबर में वो सबसे वरिष्ठ थे, इन द सेंस वो सबसे सीनियर थे। और सीनियर होने के नाते यू नो कि हमारे आज भी इंडिया में इस तरह की ट्रेडिशन चलती, कस्टम है कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और यू प्रेफरेंस समझते हैं अपने सीनियर को। बिकॉज बीइंग ऑफ दैट सीनियर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये मीटिंग हुई। आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग में यही 4 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। टोटल मेंबर्स कितने थे? तो 389 मेंबर्स उसमें शामिल हुए हैं। उसका मीटिंग जो हुआ वो कहाँ कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और मीटिंग में कितने लोग शामिल थे? तो 211 मेंबर्स। उसके कितने टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे? सॉरी, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और बाद में चलकर परमानेंट प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप लोग बस इतना ही पॉइंट्स को याद रखने हैं और इतने ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। आप उसको नोट कीजिए, याद कीजिए, इसको अच्छा से अपने नोट्स में बनाइए बस। अब जब संविधान बना तो उसके बाद से पंडित नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बोलता है? फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाऊं फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब कोई चीज़ हम पहली बार प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, कोई प्रोग्राम लाते हैं, तो हमें सबसे जरूरी ये चीज़ होता है कि वो चीज़ ला क्यों रहे हैं, उस चीज़ को लाना क्यों जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान हमें यही बताता है कि उसका क्या फिलोसफी है, उसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है आने का। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ यही याद रखना है कि ये कब लाया गया। तो ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और किसने लाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए। और इसको कब हमारे संविधान में इन्फोर्स किया गया? इन्फोर्स करने का मतलब कब लागू किया गया प्रैक्टिकली? ऑन पेपर तो 13 दिसंबर 1946 को आया, बट ऑन ग्राउंड इसको कब इन्फोर्स किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी इससे पहले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एग्जाम हुई मिनिस्ट्रियल की। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो उसमें यही ऑप्शन में भी था, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, और भी ऑप्शन थे, बट मुझे याद है जहाँ तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो एक्चुअल उसमें ऑप्शन था, उसका आंसर था फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लाने का क्या लॉजिकल है, क्या पर्पस है, क्या उसका एक अपना मोटो है, बस यही चीज़ था। फिर दोस्तों अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे राष्ट्रीय झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर अगेन नेशनल एंथम को कब अपनाया गया? नेशनल एंथम बोले तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को कब? तो 24 जनवरी 1950 को। और फिर जब ये सब होने के बाद फिर जब हमारा संविधान बना दोस्तों, तो फिर हुआ क्या कि एक मेंबर्स बैठा, उस मेंबर्स में बैठा यूं जो 309 मेंबर्स थे, वो तो पूरा संविधान को बनाए, उसको फ्रेम तैयार किए, उसका फ्रेमिंग किए। बट उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठा, और ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको सिर्फ कितना ही रखना है कि उसके चेयरमैन कौन थे, उसके प्रेसिडेंसी किसने की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किए थे। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स थे। दोस्तों कई बार एयरफोर्स, नेवी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप बिलीव नहीं करोगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। तो आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग को याद रखना हो। सो अगेन दोस्तों हम आते हैं, संविधान जो है कब अपनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमिंग हो गया, उसको कब अपनाया गया ऑन पेपर? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया। बट दोस्तों फिर संविधान को बात आती है, इसको इन्फोर्स कब किया गया, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ, मतलब लागू कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संविधान को एडॉप्ट कब किया गया, संविधान को लागू कब किया गया, इन्फोर्स कब किया गया। ये आप लोग के लिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। और इसीलिए जब संविधान को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसको 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और दोस्तों एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना। जब संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान के पास उस समय क्या क्या था? तो प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रस्ताव, एक तरह का एक रिटन स्टेटमेंट था कि उस प्रस्ताव में क्या क्या होना मेथड है, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को किस तरीका से उसको लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे, वो प्रीएम्बल बनाया गया। और 395 आर्टिकल्स को प्रेजेंट किया गया। और उस टाइम 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स कहने का मतलब 8 अनुच्छेद,
95 धारा थे और प्रस्ताव बनाया गया था। और कई बार क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है कि जब संविधान सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका चिन्ह क्या था। जैसे हर एक पार्टी का, हर एक चीज का अपना चिन्ह होता है, उसको इंडिकेशन के लिए, उसका एक सिंबलाइजेशन के लिए, ताकि आदमी पहचान सके। जैसे आज दोस्तों के बीजेपी का लोटस है, खिलता हुआ कमल है, उसी प्रकार जो हमारा संविधान सभा था उसका सिंबल हाथी था, एलिफेंट था। और जब संविधान बना, तो जब संविधान का फ्रेम हुआ, कंप्लीटली संविधान बना, अगेन दोस्तों उस संविधान में एक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया डॉक्टर बी.एन. राव को। डॉक्टर बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। फिर जब भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा ये चीज आप लोग याद रखना, फैक्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पूरे विश्व में भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे लंबा हाथ से लिखा हुआ संविधान भारत का ही संविधान है। बहुत ताजुब है दोस्तों, दोस्तों की हम भारतीय तो हर चीज में आगे होते हैं, और कि हम लोग एक अमेजिंग वंडरिंग फैक्ट है हम लोगों के लिए, और बहुत अच्छा चीज है। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ यूं कि हमारा जब संविधान बना तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कि हमें फैक्टर्स चाहिए एक संविधान को बनाने के लिए, तो सारे फैक्टर्स को, सारे पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग कंट्री से सिलेक्ट किए, और जो हमें सुइटेबल लगा, जो हमें प्रॉपर लगा, उसको ही रखें और उसी आधार पर हम संविधान को बनाए। तो दोस्तों हम आप लोगों को इतना पढ़ाएं, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कुछ और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़, तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हम लोग के पास प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, के 8 शेड्यूल्स थे। बट जब संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, फाइनली जब पूरा उसका प्रेजेंटेशन हो गया, उसका फ्रेमिंग कंप्लीट हुआ, तब दोस्तों हमारे संविधान के पास 395 आर्टिकल्स हुए, 8 शेड्यूल्स हुए, अनुच्छेद और 22 भाग हुए उस समय। लेकिन आज हमारे संविधान में 400 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हुए हैं और 25 भाग हैं दोस्तों। अब हम आपसे बताएंगे हमारे संविधान में उस समय कुछ कुछ चीज बने, दोस्तों उस समय का पॉपुलेशन भी कम था, उस समय देश को कंट्रोल करने के लिए भी मेथड बहुत सारे अपनाए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो हमारे संविधान में एक तरह का प्रावधान है अमेंडमेंट करना, सुधार करना। जैसे कुछ चीज होता है जो कि हमें उसको बाद में चलकर मैनेज करना। जैसे हमारे फैमिली है, हमारे फैमिली में हमें अभी 4 परिवार हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उसमें 10 रुपये की जरूरत है एक दिन का खर्चा। फिर उस टाइम चूंकि उस समय हमारे देश में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा थी, महंगाई उतना अधिक नहीं थी। लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं और उस तरह हम लोगों की आवश्यकता है, हम लोगों की नेसेसिटी भी बढ़ रही है। सो उसी तरह तो हम कमाएंगे अधिक, हम लोग अधिक कमाने की कोशिश करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हमारे संविधान में भी एक प्रावधान है अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, सुधार लाना। सुधार इन थिंग उसको एक्चुअली देखो अमेंडमेंट को बोलते हैं कि एक्चुअली गलत नहीं है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना उस चीज को ही। तो 42वां हमारे संविधान में हम बताएंगे दोस्तों, आप लोग को बहुत सिलेक्टिव पॉइंट बता रहे हैं। हमारे संविधान में 42वां अमेंडमेंट जो हुआ, 42वां अमेंडमेंट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और हुआ यूं, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें हुआ यूं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में है। और याद रखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और आज हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11 है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है। आप दोस्तों जानते हैं यूरोपियन कंट्री का, रशिया जिससे निकल के आया, बहुत सारे कंट्री सेपरेट हुए, उसका एक बहुत बड़ा की यूनियन था यूएसएसआर, जिससे की यूक्रेन, रसिया, लीबिया, बहुत सारे देश बाहर निकले। तो उस समय सब एक यूनियन देश थे। और दोस्तों मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अभी पिछले ही साल एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक शायद SSC-MTS का ही एग्जाम था। क्वेश्चन पूछा था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, याद रखिएगा 42 सेकेंड को, यानी 42वां अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो को, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का सीरीज डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखूंगा। और आप प्लीज़ एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, याद करें, क्योंकि वक्त को बिताने में टाइम नहीं लगेगा। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको वक्त दे दोस्तों, इसीलिए मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ सीखिए। और मैं भी दोस्तों आप लोग इतने एस्पायरेंट हूँ, मैं भी एक तैयारी करता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना मैंने आज तो जो भी सीखा, जो सीख रहा हूँ, उसमें आप लोगों को बहुत सिलेक्टिव पॉइंट्स आप लोगों को मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोग अपने दोस्तों को आप लोग तैयारी करें और कभी अपने आप को दोस्तों कमज़ोर ना समझें, मेहनत करते रहें।
यू नो दोस्तों कि यू नो सक्सेस जस्ट डिमांड्स पैशंस और टाइम। सफलता हमेशा आपसे समय मांगती है और आपकी धैर्य मांगती है। सफलता यू नो दोस्तों कि एक दिन में नहीं मिलती है। हम बस मेहनत करते रहें, हम साथ मिलकर मेहनत करें। आने वाले साल 1 साल में हम लोग अच्छा करेंगे, आप ही अच्छा करें। भगवान से यही हमारी प्रार्थना रहेगी। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन।